हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइजोन क्लासेस। माई सेल्फ सुश्री। तो आज आम पढ़ा इग्लिना भिरिडिस। इग्लिना भिरिडिस हूँ गोटे प्रोटोजुआ। तो आज आम तार स्ट्रक्चर पढ़ा, हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ा। तो फास्ट आम तार सिस्टमेटिक पोजीशन देखा। तो ये हूँ अंडर जाऊँगी फाइलम प्रोटोजुआ, सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, सुपर क्लास मास्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमास्टिगोफोरा, ऑर्डर इग्लिनिडा, जेनस इग्लिना, स्पेसीस हूँ भेरिडिस। तो आपण मैंने चाहिए सब मन रखिपारे, ना चाहिए सब फाइलम सुपर क्लास मन रखिले भी चलो, कहीं फाइलम क्लास ऑर्डर जेनस स्पेसीस ये 4-5टा जिन मन रखार अच्छी। ये चाहिए आप मन रखिए, न मन जब न मन रोज ठीक अच्छे मन छाड़देवे, किसी कथा नहीं। तापर हम हैबिट एंड हैबिटेट देखा। इग्लिना भिरिडिस इज ए सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन। सॉलिटरी माने जानते जी सबस्ट्राटम सहित आटाच, यहाँ मन गोटे सबस्ट्राटम है तो आटाच हो कौन कहते सॉलिटरी। आ फ्री लिविंग माने से फ्रीली स्विमिंग कर तो सी गोटे इग्लिना भिरिडिस कौन हो पारे, सॉलिटरी हो पारे, फ्री लिविंग भी हो पारे, फ्रेश वाटर फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म माने ये फ्लैजेला पाखे अच्छी आउ ये फ्रेश वाटर रे रहे प्रोटोजोन। It occurs in ponds, pools, ditches and slowly running water। तो से कोठी रहे ता हैबिटेट कोठी, पॉन्ड्स माने पोखरी रे, पूल्स रे, डिचेस रे, स्लोली रनिंग वाटर रे से तार हैबिटेट से रहे सेठी। तो फ्रेश वाटर जेहेतु ये सब जगह से रहे। तापर हम ता स्ट्रक्चर देखिबा। स्ट्रक्चर फास्ट हम ता शेप एंड साइज देखिबा। The Euglena viridis is a small microscopic organism measuring about 60 mu in length। ये हूँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, आम ताको नेकेड आइज रे देखि परिबा नहीं, खाली आँखि देखि परिबानी। तो यार लेंथ हूँ 60 mu in length। The body is elongated and spindle shaped। ता बॉडी हूँ केमती elongated आउ spindle shaped, माने एई टाइप रो बॉडी तारो elongated होइबो आउ spindle shape रो। The anterior end is rounded and middle part is somewhat wider and posterior end is pointed। तो आम स्ट्रक्चर भी देखा। यहाँ हूँ आम इग्लिना भिरिडिस स्ट्रक्चर। तो आम देखा ता एंटेरियर एंड, यहाँ ता एंटेरियर एंड ये हूँ राउंडेड, ये राउंडेड। तापर कौन कहला मिडिल पार्ट हूँ समवट वाइडर, मिडिल पार्टा वाइडर चौड़ा, देन पोस्टेरियर एंड इज पॉइंटेड। ता पोस्टेरियर एंड, यहाँ पोस्टेरियर एंड, यहाँ तार एंटेरियर एंड, यहाँ एंटेरियर एंड हूँ राउंडेड और यहाँ हूँ पॉइंटेड। तो आम तो शेप एंड साइज देखिले इग्लिना भिरिडिस। एबे तो आम देखा पेलिकल। पेलिकल हूँ तार गोटे कवरिंग। तो देखा द बॉडी ऑफ इग्लिना इज एनवेलप्ड बाय ए डिस्टिंक्ट थिन इलास्टिक टफ पेलिकल व्हिच लाइज बेनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आम जाने आम बॉडी के किए कवर कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तले इग्लिना भिरिडिस गोटे आउ गोटे कवरिंग थाए, ताको पेलिकल कहुए, जी कि हूँ थिन इलास्टिक नेचर, तार इलास्टिक टफ। तो बुझिले इट इज फ्लेक्सिबल एनफ टू परमिट मूवमेंट। ये कौन फ्लेक्सिबल, तो कौन पे ये फ्लेक्सिबल परमिट मूवमेंट, ये मूवमेंट करने इग्लिना भिरिडिस को गोटे जगह अन्य जगह को जावाक साहाय्य करे किए आम पेलिकल। कौन पे जेहेतु ये फ्लेक्सिबल। It is made of protein and non-cellulose so that it is not homologous to plant cell wall। तो जो आमर पेलिकलटा रहा, जोटा आम इग्लिना भिरिडिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तले जो पेलिकलटा रहा, गोटे कवरिंगटा रहा, से कौथु या प्रोटीन रू एंड नॉट सेलुलोज, सेलुलोज रू तैयारी ही नहीं। सो दैट इट इज नॉट होमोलोगस टू प्लांट सेल वाल। आम जाने प्लांट रो जो सेल वालटा थाए कौथु तैयारी होता है, सेलुलोज रू तैयारी होता है। तो जो किंतु आम जो इग्लिना भिरिडिस जो पेलिकलटा रहा से प्रोटीन रू तैयारी है, सेलुलोज रू तैयारी है। तो से होमोलोगस नुह, प्लांट सेल वाल द्वारा होमोलोगस नुह। तो देखिए तापर द पेलिकुलर स्ट्रिप्स अपियर एज स्ट्रेशंस कॉल्ड मायोनेमिस। अच्छा ये देखीदेव, ये हूँ पेलिकल, ये जो कवरिंगटा था कौन कह पेलिकल। तापर ये जो स्ट्रेसन तुमको देखा जाउची, ये जो स्ट्रेसन सब देखा जाउची याकू कौन कह जाए, ये जो स्ट्रेसन सब देखा जाउची याकू, ये जो पेलिकुलर स्ट्रिप्स अपियर एज स्ट्रेशन कॉल्ड मायोनेमिस, याकू मायोनेमिस कह जाए। ये जो स्ट्रेसन देखा जाउची याकू मायोनेमिस कह जाए। ठीक अच्छे। तापर हम साइटोप्लाज्म देखिबा। साइटोप्लाज्म, द पेलिकल एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म व्हिच इज डिविजिबल इनटू टू जोन। ताल पेलिकलटा जो जहाँ को बंद कर साइटोप्लाज्म को किए कवर कर रखी पेलिकल। यहाँ तो साइटोप्लाज्म, ये गोटे सेल है, यहाँ तो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को किए कवर कला पेलिकल। तो
साइटोप्लाज्म इंडिविजुअल इन टू जोन। तो साइटोप्लाज्म आर दीटा जोन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आर दीटा भाग में भाग कराई गोटे हूँ एक्टोप्लाज्म इट इज नैरो पेरिफेराल जोन कंटेनिंग माइक्रोट्यूबुल ये हूँ पतला और पेरिफेराल जोन ये पेरिफेरी देखा जाए गोटे है एक्टोप्लाज्म आ गोटे है एंडोप्लाज्म तो से कौन कहला इट इज नैरो एंड पेरिफेराल। अच्छा देखुथे डायग्राम में देखिपारे ये जो पेरिफेरी रे जो साइटोप्लाज्म रहिला ताको कौन कहगला एक्टोप्लाज्म या कौन कहगला एक्टोप्लाज्म तो भितरे इनसाइड रे जोटा रहिला आको कौन कहला एंडोप्लाज्म पेरिफेरी रे जोटा रहिला एक्टोप्लाज्म और भीतर साइड जो साइटोप्लाज्म रहिला ताको कहला एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को दुईटा भाग में विभक्त करा गला गोटे होची एक्टोप्लाज्म गोटे होची एंडोप्लाज्म। आई होप यू क्लियर। तापर हम एंडोप्लाज्म देखिबा इट इज द सेंट्रल जोन कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड सेवरल टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो एंडोप्लाज्म कौन कंटेन कला न्यूक्लियस कंटेन कला आ सेवरल टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी आम पढ़ा कौन इंक्लूजन बॉडी। तो एंडोप्लाज्म रे कौन कौन रहा जानीला एक्टोप्लाज्म रे रहा माइक्रोट्यूबुल्स एंडोप्लाज्म रे न्यूक्लियस आ इंक्लूजन बॉडी। तापर हम देखिबा फ्लैजेला at the anterior end of the body two flagella arises through the cytoplasm। देखिए डायग्राम रू anterior end posterior end तो anterior end of the body दीटा फ्लैजेला arise होइची ये गोटे फ्लैजेला देखि परथिबे ये गोटे फ्लैजेला आ गोटे ये गोटे फ्लैजेला एटा को शॉर्ट फ्लैजेला कहंती आकु लॉन्ग फ्लैजेला कहंती बा आकु लोकोमोटरी लॉन्ग फ्लैजेला ये जो बड़ फ्लैजेला एटा अछि आकु लोकोमोटरी फ्लैजेला कहंती कारण ये लोकोमोशन रे हेल्प करे आकु शॉर्ट फ्लैजेला कहंती। तो कौट अराइज हेले साइटोप्लाज्म अराइज हेले। तो एट द एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी टू फ्लैजेला अराइजेस थ्रू द साइटोप्लाज्म गोटे होची शॉर्ट फ्लैजेला गोटे होची लॉन्ग फ्लैजेला बा लोकोमोटरी फ्लैजेला। टिपिकली इट इज मेड ऑफ एन एक्सियल इलास्टिक फिलामेंट एंड कवर्ड बाय ए प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। तो आम जो फ्लैजेलाटा कौथुरु तैयारी हैला टिपिकली आमर हैला एक्सियल इलास्टिक फिलामेंट रु तैयारी हैला एंड कवर्ड कौथुरु हैला बाय प्रोटोप्लाज्मिक शीथ बुझेला। द टू फ्लैजेला ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लिफारोब्लास्ट बा काइनेटोस्टोम। तो देखिदबा ब्लिफारोब्लास्ट ये जो ओरिजिनेट हैला हमर ये जो फ्लैजेला दीटा ये ओरिजिनेट हैला एटा को ये जो दीटा जगह को कौन कहगला ब्लिफारोब्लास्ट बा काइनेटोसोम। आई होप यू क्लियर। Each flagellum consists of 2 central and 9 peripheral fiber अरेंजमेंट होची 9+2 अरेंजमेंट। तो आम जाने दी टाइप आम अरेंजमेंट अच्छी गोटे हूँ 9+0 अरेंजमेंट आ गोटे हूँ 9+2 अरेंजमेंट। तो ये जो फ्लैजेलाटा कौन शो कला 9+2 अरेंजमेंट गोटे दीटा हूँ सेंट्राल आउ 9 हूँ पेरिफेराल। तो यहाँ हूँ एभलिया स्ट्रक्चर टिके यहाँ हूँ एभलिया स्ट्रक्चर एमती सेंटर रे दीटा थी सेंटर को लगिकी पेरिफेरी रे 3 4 5 6 7 8 9 तो एमती पेरिफेरी को लगिकी 9टा थिबे या कौन कह जाए 9+2 अरेंजमेंट। तो फ्लैजेला कौन शो कला 9+2 अरेंजमेंट। देन देखिए न्यूक्लियस ए सिंगल लार्ज स्पेरिकल और ओभाल न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स द पोस्टेरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो यार न्यूक्लियसटा कौन गोटे न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड तापर लार्ज बड़ स्पेरिकल और ओभाल ए स्पेरिकल स्पीयर आकार हो पार ओभाल रही पार न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड द पोस्टेरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो ये कौटी न्यूक्लियस बॉडी प्रेजेंट अच्छी एटा न्यूक्लियस देखुथिबे एटा न्यूक्लियस ये बॉडी रो पोस्टेरियर पार्ट रे प्रेजेंट अच्छी। तापरे द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन व्हिच इज परफोरेटेड बाय पोर्स। तो आम जमी जाने न्यूक्लियर एटा मन कर एटा सेल हेले एटा ता न्यूक्लियस एटा कौन परफोरेटेड एटा ता न्यूक्लियस परफोरेटेड माने अरे पोर्स थाए एठी पोर्स थाए कहीं आम जान क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस भितर क्रोमैटिन थाए प्रोटीन भी तैयार हुए तो जीवासिया पे पोर्स थाए परफोरेटेड पोर्स। देन हम देखिए द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई एंड थ्रेड लाइक क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हो आमर जेनेटिक मटेरियल एटा कोड थाए न्यूक्लियस भितर थाए। तो कौन कौन थाए न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई एंड क्रोमोजोम। तो ये जो न्यूक्लियस भितर जो न्यूक्लियोप्लाज्म था ये कौन कंटेन करे
क्रोमोजोम एंड सेवरल न्यूक्लियाई। आई होप यू क्लियर। तापर हम देखिबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इन यूग्लिना विरिडिस ए लार्ज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होची जे ऑस्मो रेगुलेशन करे, जेमति आम ह्यूमन बॉडी रे ऑस्मो रेगुलेटर किए करे, ऑस्मो रेगुलेटर होची किडनी। ऑस्मो रेगुलेटर माने पानी रो परिमाण को मेंटेन जे करे, जे बाहर को पानी छाड़े केतेटा माने आम बॉडी रे पानी वाटर दरकार नै ना, लेवल दरकार ना नाही, जदि न दरकार ताले आमर हो एक्सक्रेशन रे हो पानीटा को वाटरटा को रिमूव करे, तो ताको कौन कहे ऑस्मो रेगुलेशन। तो आमर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कौन करे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआर भी आमर कौन करे ऑस्मो रेगुलेटर आकार रे, आम जमती किडनी से हूँ होमोलोगस टू किडनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो द यूग्लिना विरिडिस इज लार्ज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। यूग्लिना विरिडिस रे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट थांती। देखिदबा एठी ये हूँ आमर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। it is surrounded by several smaller accessory vacuole। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा द्वारा सराउंडेड है, सेवेरल एसेसोरी वैक्यूल्स। कौन कहला एसेसोरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मझे गोटे लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, साइड रे सेवेरल एसेसोरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। These vacuoles play a role in discharge of water along with some waste product of metabolism to outside। ये vacuole कौन हेल्प करती, डिस्चार्ज ऑफ वाटर को बाहर कर दियंती along with waste product of metabolism। जो मेटाबॉलिज्म रे जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयारी होता है वाटर सह मिसई के ताको आउटसाइड माने बाहर को बाहर करी दियंती। तो आई होप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्लियर हैला। तापर देखिबा में स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन, at the opposite side of contractile vacuole a discoid cup shaped red pigment spot present known as stigma। opposite side आमे देखिबा डायग्राम में देखिबा एटा contractile vacuole आर opposite side ये discoid cup shape structure आको कोन को जे स्टिग्मा। एठी एटा को कोन को गला, एटा को स्टिग्मा known as stigma। The stigma and paraflagellar body together form photoreceptor apparatus to carry out photosynthesis। ये जो स्टिग्मा रहला और पैराफ्लैजेलर बॉडी, ये जो एटा हो हमर पैराफ्लैजेलर बॉडी। तो ये दीटा को मिसी कि ना कौन कले, ये दीटा को मिसी कि ना फोटो रिसेप्टर apparatus। अच्छा फोटो रिसेप्टर माने कौन, फोटो माने कौन, फोटो माने होची लाइट, फोटो रिसेप्टर माने जे लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो apparatus, अच्छा तो मैंने भाव लाइट को एब्जॉर्ब करे माने कि आम लाइट को एब्जॉर्ब करते ऑटोट्रॉप्स माने जो माने जमती आमर प्लांट्स माने रहिले लाइट को एब्जॉर्ब करिकी आमर खाद्य तैयारी करती, फूड फॉर्मेशन करती। तो ये कहीं लाइट को एब्जॉर्ब कर माने ये कौन ऑटोट्रॉप्स। हाँ ये भी होची ऑटोट्रॉप्स। आ पाखे भी क्लोरोफिल अच्छी, आम न्यूट्रिशन में पढ़ा आ पाखे भी क्लोरोफिल अच्छी, ये निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे। तो ये ऑटोट्रॉप्स भी पार, ये सैप्रोफाइट भी पार, आम तो न्यूट्रिशन अलग आम लेक्चर रे पढ़ा, किंतु आम जानचे कौन करे फोटोसिंथेसिस करे। तो आ पाखे भी कौन थाए फोटो रिसेप्टर थांती, आ पाखे भी क्लोरोफिल थाए, ये कौन करे फोटोसिंथेसिस करे। तापर आम देखा एंडोप्लाज्मिक इनक्लूजन बॉडी। तापर आम नेक्स्ट देखा एंडोप्लाज्मिक इनक्लूजन बॉडी। अच्छा एंडोप्लाज्मिक कौन, तुम एंडोप्लाज्मिक माने बुझी पाथो, थरे कहली साइटोप्लाज्म दी भाग रे भाग कराई साइटोप्लाज्म। वन इज एक्टोप्लाज्म जोटा आउटसाइड रे रहे, जोटा पेरिफेरी रहे, गोटे होची एंडोप्लाज्म जोटा इनसाइड माने भीतर रहे ताको एंडोप्लाज्म, जोटा को पेरिफेरी रहे ताको एक्टोप्लाज्म कहा जाए। तो एंडोप्लाज्मिक इनक्लूजन बॉडी। तो एंडोप्लाज्मिक इनक्लूजन बॉडी माने हमर एंडोप्लाज्म भितर केतरा इनक्लूजन बॉडी देखा जाए। ये देखि परथु इनक्लूजन बॉडी। तो आम ता विषय पढ़ा कौन कौन देखा जाए। वन इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर इज पैरामाइलन। अच्छा हम देखिए फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट कौन। आम क्लोरोप्लास्ट जानीचे भी, आम जानी क्लोरोप्लास्ट कौन करे, फॉर्मेशन करे, फूड फॉर्मेशन करे, फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे। तो देखिए क्रोमो फर्स्ट आम देखिए क्लोरोप्लास्ट। तो आईडे क्रोमाटोफोर्स और क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को क्रोमाटोफोर्स भी कहा जाए जानते। ए नंबर ऑफ ग्रीन बॉडीज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म of euglena containing the green pigment। ए नंबर ऑफ ग्रीन बॉडी क्लोरोप्लास्ट माने क्लोरोफिल ए आउ बी रहिले कौन ग्रीन कलर आसे। तो
कौन एंडोप्लाज्म रे नंबर ऑफ ग्रीन बॉडीज रहिले इग्लुइना विरिडिस रो कौन कंटेन कले पिगमेंट कंटेन कले को पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो क्लोरोप्लास्ट रो इग्लुइना विरिडिस रो क्लोरोप्लास्ट रे को पिगमेंट रहला गोटे होची क्लोरोफिल ए और होची क्लोरोफिल बी इच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय ट्रिपल मेम्ब्रेन एनवेलप ये गोटे जानियार पॉइंट आम जाने आम प्लांट जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड किंतु इग्लुइना विरिडिस रे जो क्लोरोप्लास्ट रहा सेटा होची ट्रिपल मेम्ब्रेन एनवेलप ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो एतिक ही क्लोरोप्लास्ट विषय तापर आम देखिए पैरामाइलन बॉडी व्हाट इज पैरामाइलन बॉडी द एंडोप्लाज्म contains several small free oval granules known as paramyelin जो आमर एंडोप्लाज्म रहिला आम जो साइटोप्लाज्म रो जो एंडोप्लाज्म रहिला साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म कौन कंटेन करे स्मॉल फ्री ओवल ग्रान्यूल्स फ्री माने फ्री रे बुलु थांती नोन एज पैरामाइलन कौन पैरामाइलन से जो बॉडी ग्रान्यूल को कौन कहला पैरामाइलन व्हिच इज ए पॉलीसैकेराइड जे कि होचे पॉलीसैकेराइड कौन बीटा 13 ग्लाइकन बीटा 13 ग्लाइकन आर जो बॉन्ड सिमिलर टू स्टार्च बट नॉट आइडेंटिकल माने से कौन कहू चाहूँ ये जो आम एंडोप्लाज्मटा इग्लुइना विरिडिस एंडोप्लाज्मटा पैरामाइलन कंटेन करे तार एंडोप्लाज्म रे कंटेन करे जोटा कि होची पॉलीसैकेराइड जे कि स्टार्च सिमिलर टू स्टार्च बट से स्टार्च नुह स्टार्च भलिया किंतु से स्टार्च नुह it is provided by photosynthesis it is produced by photosynthesis and represent reserve food material ये डायग्राम क्लियर है तो जदि भी किसी डाउट रहा मत कमेंट मध्यम कहे आउ एतिकु किसी काटबेनि ये हूँ जी हो पॉसिबल कमेकी दवाई से ही कमेकी देती तो एतिकु किसी काटबेनि जदि आपण किसी भी प्रोब्लेम है मत कमेंट मध्यम जनइबे जदि आपन को नोट्स हैंड राइटिंग बुझी होनी आपन को नोट्स दरकार इन सब नोट्स कमेंट मध्यम जनइबे मु टेलीग्राम रे मो चैनल खोलिकी प्रोवाइड करी